गांव के इस छोटे से घर में सुरेश अपनी पत्नी और नन्ही बेटी अनाया के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुनिए जी, अनाया का ध्यान रखना, इसे कभी अकेला मत छोड़ना। तुम बस ठीक हो जाओ, सब संभाल लूंगा। हे भगवान, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे अनाया की माँ की हालत बिगड़ती गई और एक दिन वह हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ गई। माँ की मृत्यु के बाद सुरेश अकेला घर और बेटी की जिम्मेदारी संभाल रहा है। वह स्वयं से कहता है, कैसे करूंगा सब कुछ, मजदूरी भी करनी है और घर व अनाया का ख्याल भी। दिन रात की भागदौड़ में सुरेश टूट चुका था। तभी उसकी मुलाकात लीला नाम की विधवा महिला से होती है। सुरेश जी, आप अकेले हैं और मैं भी। क्यों ना हम दोनों मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत करें। हमारी बेटियां भी एक दूसरे की सहेलियां बन जाएंगी। मुझे नहीं पता लीला जी, अनाया मानेंगी या नहीं। समझ सकती हूँ, लेकिन हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। सुरेश ने यह बात अपनी बेटी अनाया से भी पूछी। अनाया बेटी, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक दूसरी माँ दे दूं। घर का काम और मजदूरी अकेले नहीं संभल पा रहा है। मैं क्या कहूँ पापा, जैसा आप ठीक समझो। सुरेश ने लीला से शादी कर ली। अब लीला और उसकी बेटी सिया भी उसी घर में रहने लगी। अनाया, अब मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये सिया तुम्हारी बहन। ठीक है माँ। सुरेश काम करने के लिए शहर चला जाता है। शहर में रहकर वहाँ काम करने लगता है और यहाँ माँ और दोनों बेटी गांव में रहते हैं। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे लीला का असली चेहरा सामने आने लगा। एक दिन सुबह सुबह जब अनाया स्कूल जाने को तैयार हो रही थी, तब लीला अनाया से कहती है, अनाया, आज से तुम स्कूल मत जाओगी। घर का सारा काम तुम करोगी और सिया, तुम स्कूल जाओ। ठीक है माँ, मैं निकलती हूँ। बेचारी अनाया मजबूर थी। उसने बैग एक तरफ रख दिया और झाड़ू उठा ली। एक दिन अनाया पानी लाने के लिए कुएं के पास जाती है। तभी पड़ोस की दादी से मुलाकात होती है। बेटिया, फिर सुबह सुबह काम पर। क्या करूँ दादी, माँ ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। बेटी, सौतेली माँ और सगी माँ में फर्क होता है, पर तू चिंता मत कर, भगवान सब देख रहा है। काश माँ मुझे भी अपनी बेटी मान ले। दोपहर के खाने में अनाया को बस एक बासी रोटी मिली, जबकि सिया के सामने घी लगी रोटी और सब्जी रखी थी। माँ, क्या मुझे और एक रोटी मिल सकती है? ना, तुझे कम खाना ही मिलेगा, तभी तू काम करना सीखेगी। आंखों में आंसू लिए अनाया अपने कमरे में चली गई और भगवान की मूर्ति की ओर देखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मुझे शक्ति देना ताकि मैं ये सब सह सकूं और एक दिन कुछ बन सकूं। एक महीने बाद सुरेश गांव लौटा। अनाया, देखो मैं तुम्हारे लिए नया कपड़ा लाया हूँ। पिताजी, आप आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। सुरेश को लगा सब ठीक है, लेकिन अगले ही दिन पड़ोस की कमला दादी ने सारा सच बता दिया। सुरेश बेटा, जब से तुम शहर गए थे, अनाया को स्कूल से छुड़वा दिया गया और घर का सारा काम उसी से करवाया जाता है। खाना भी कम मिलता है। क्या ये सब सच है लीला? नहीं जी, मैं तो समझा रही थी। पिताजी, माँ ने हमेशा मुझे काम करवाया और सिया को आराम दिया। लीला, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो अनाया को अपनी बेटी की तरह मानना होगा। मैंने गलती की है अनाया, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। धीरे धीरे लीला बदल गई। उसने अनाया से अच्छे रिश्ते बनाने शुरू किए। सुरेश भी खुश था कि अब उसका परिवार एकजुट हो गया है।